नूतन बस तो जाएगी ना। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, इनको 72 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। दादा दादा जनक वो शायद नहीं बचेगी, पराशर उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं एक आखिरी कोशिश के लिए। झनक लड़ रही है जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई, और क्या यहीं से होगा झनक की कहानी का अंत? अब आप सभी तो जानते ही हैं कि शो झनक में लीप आ रहा है और बहुत जल्द ही नए एक्टर्स आपको शो में देखने को मिलेंगे। अगर इस वक्त कहानी की बात करें तो झनक की जान खतरे में है और उसे किसी ने जहर दे दिया है। इस बारे में जब मिमी ने अनिरुद्ध को बताया तो देखिए अनिरुद्ध को लगा झटका। मिमी अचानक से क्या हुआ? गाँव में से किसी ने उसे जहर दे दिया है। झनक। मिमी अनिरुद्ध को बताती है कि झनक इस वक्त हॉस्पिटल में है। ये सब जानने के बाद अनिरुद्ध झनक के पास जाना चाहता है, लेकिन हमेशा की तरह हर्षी यहाँ उसे रोकने की कोशिश करती है। वैसे अनिरुद्ध, एक सवाल हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि अभी तक तो आपको झनक की फिक्र नहीं थी, लेकिन आपको जैसे ही पता चला कि झनक की जान खतरे में है तो आपको उसकी फिक्र होने लगी। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अभी शिमूलपुरी जाना होगा। तुम वहाँ जाके क्या करोगे? डॉक्टर उसे ठीक कर दोगे? उसका पति है वहाँ पे। करूंगा ना, किसी की बात सुनूंगा मैं, वहाँ जाके झनक को बचाने की कोशिश करूंगा। कि नहीं बची ना तो आखिरी पल में उसका साथ दूंगा, मैं उसके पास रहूंगा। हर्षी को जो चाहिए था मिल गया, अनी चाहिए था और अनी हर्षी के साथ ही रहा इतने साल, तो आई थिंक नहीं। बट वो झनक की फिर से इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती है और ये भी नहीं चाहती है कि झनक मरे जिंदा रहे कुछ भी हो, अनी वहाँ जाए। आई डोंट नो अनी रुकता कहाँ है। हर्षी ने रोकने की कोशिश की लेकिन अनी का प्यार है झनक तो चला गया उसके पास। अब बात करें अर्शी की तो वो तो चाहती ही नहीं है कि अनिरुद्ध झनक के पास जाए। उसके दिल में हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं बची, उसे किसी से भी मतलब नहीं है। अब देखिए ना, अपू की मौत के बाद अंजना बहुत दुखी है, लेकिन अर्शी नहीं चाहती कि अंजना अपू के जाने का दुख मनाए। वो नहीं चाहती है कि उसकी बेटी मून पर कोई भी असर पड़े। जिन्नू आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है इट्स हाई टाइम आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। देखिए जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो होना था उन्हीं को तो हम टाल नहीं सकते ना। वो बीता हुआ टाइम तो वापस नहीं ला सकते। और अब आप लोग इसी तरह से रोते रहेंगे तो मेरी बच्ची की मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा उस चीज का? हर्षी कई चीज़ों में बहुत ही इंसेंसिटिव है। आई थिंक वो वक्त के साथ ऐसी हो गई है। उसे लगता है कि कुछ भी हो घर में मेरी बच्ची पर आंच नहीं आनी चाहिए, मेरी बच्ची की मेंटल हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो उसे लग रहा है कि प्लीज़ ये जो नेगेटिविटी है घर में ये हटाइए, मेरी बच्ची को एक मैं खुश माहौल देना चाहती हूँ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर झनक को जहर किसने दिया है, तो हम आपको बता दें कि ये सब कनका का किया धरा है। कनका नहीं चाहती है कि झनक का बच्चा इस दुनिया में आए और इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। अब देखना तो ये होगा कि क्या अनिरुद्ध अपनी झनक के पास पहुंच पाएगा और क्या वो उसे बचा पाएगा या फिर यहाँ झनक की मौत हो जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दादा दादा जनक वो शायद नहीं बचेगी, पराशर उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं एक आखिरी कोशिश के लिए। मिमी अचानक से क्या हुआ? गाँव में से किसी ने उसे जहर दे दिया है। झनक। नूतन बस तो जाएगी ना। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, इनको 72 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।